नक्सलवादियों को बस्तर की वादी से इतना मोह क्यों है? क्यों बस्तर में दशकों तक नक्सलवाद को पनपने का मौका मिला? अब इसका सही जवाब बस्तर में तैनात सीआरपीएफ के सुरक्षा बल ने आखिरकार ढूंढ निकाला। और जिस कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों को नक्सलियों ने अपने लिए सबसे महफूज जगह मान ली थी, यह भी मान लिया था कि सीआरपीएफ चाहे कुछ भी कर ले लेकिन उनके उस गढ़ तक नहीं पहुंच पाएगी। अब सीआरपीएफ ने उनके भ्रम को तोड़ दिया है, तो अब नक्सलवादियों के लिए यह कह सकते हैं जो नक्सली है, नक्सलियों का दम भी टूट चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। आज की हमारी खास पेशकश में सीआरपीएफ की उस बड़ी जीत के साथ हम हाजिर हैं जिसे लेकर नक्सलियों ने भ्रम पाल रखा था, पर सीआरपीएफ के जवानों ने उनके भ्रम जाल को ही तोड़ दिया। हालांकि इस मुकाम तक पहुंचने में सीआरपीएफ को 24 दिनों तक का अभियान जारी रखना पड़ा। कटीली झाड़ियां, दुर्गम पहाड़ियां, जहरीले जीव, इनकी परवाह ना करते हुए सीआरपीएफ के जवानों ने अपने हौसलों को टूटने नहीं दिया। इसी बीच सीआरपीएफ ने 31 सिरफिरे माओवादियों को ढेर करके इतिहास रच दिया। दूतों ने एक के बाद एक दो बड़ी खुशियों से भारत माता की झोली भर दी। ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी सफलता का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है, तो इसकी गूंज 7 समंदर पार पहुंच भी चुकी है। भारत देश के जो मित्र हैं वो उत्साहित हैं, दुश्मन देशों के माथों पर बल है। अब इसी बीच छत्तीसगढ़ भी नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में निर्णायक कदम उठा चुका है और कदम लगातार बढ़ रहे हैं। जहां पर तैनात सीआरपीएफ के जवानों ने माओवाद के उस किले को ध्वस्त कर दिया जिसे माओवाद अपने लिए सबसे सुरक्षित मानकर चला करते थे। कि हमारे सेनाओं को बड़ी सफलता मिली है। 31 नक्सली मारे गए हैं और अपने ही पिछला 29 का रिकॉर्ड इस समय हमारे जवानों ने तोड़ा है। इसलिए हमारे जवानों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं, उनके साहस को सलाम करते हैं और निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से नक्सलवाद की समाप्ति होगी और छत्तीसगढ़ में अमन चैन शांति स्थापित होगी। बस्तर
इसी मुहिम के तहत माननीय गृह मंत्री जी ने भारत को पूर्णतया नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए मार्च 2026 की समय सीमा निर्धारित की है। जैसा कि आप स्क्रीन पर आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे, मार्च 2026 तक नक्सलवाद उन्मूलन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्रीय सुरक्षा बल राज्यों की पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सल विरोधी अभियान में लगी हुई है। 2014 से गतिमान हुए नक्सल विरोधी अभियानों को 2019 से और अधिक तीव्र एवं फोकस तरीके से चलाया जा रहा है। सरकार ने नक्सलवाद के विरुद्ध एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए यूनिफाइड एवं रूथलेस स्ट्रेटेजी को अपनाया है। वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध सभी केंद्रीय बलों एवं राज्य पुलिस बलों के लिए एकीकृत प्रशिक्षण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इससे संयुक्त क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है। नवीनतम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। सुरक्षा एजेंसियां अब अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर नक्सल गतिविधियों पर सटीक निगरानी रखे हुए हैं। इस कालखंड में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान केंद्र एवं राज्य के सामंजस्य का प्रतिबिंब हैं। राज्यों में जहां भी सिक्योरिटी वैक्यूम प्रतीत होता है, वहां कैंप स्थापित कर नक्सल प्रभावित अंचल को संकुचित किया जाता है। वर्ष 2025 में केवल 6 जिले नक्सल गतिविधियों से मोस्ट अफेक्टेड देखे गए, जो कि संख्या 2014 में 35 थी। वहीं नक्सल प्रभावित जिले 126 से घटकर 18 ही रह गए हैं। इस कालखंड में हिंसा में कमी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 2014 में 76 जिलों के 330 थानों में 1080 नक्सल घटनाएं दर्ज की गई थीं, जबकि 2024 में 42 जिलों के सिर्फ 151 थानों में 374 घटनाएं ही दर्ज हुई हैं। 2025 में इसके और कम होने की दिशा में हम मिलकर काम कर रहे हैं। इस समय में आम नागरिकों के विरुद्ध हुई नक्सली हिंसा भी बहुत कम हुई है। 2014 में 88 सुरक्षाकर्मी नक्सल हिंसा में शहीद हुए थे। वहीं यह संख्या 2024 में घटकर 19 रही है। इसी समय मुठभेड़ों में मरने वाले नक्सलियों की संख्या 63 से बढ़कर 2089 तक पहुंच गई है। वर्ष 2025 के पहले 4 महीनों में सुरक्षा बलों ने 197 नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा लक्ष्य भारत को साल 2047 तक विकसित बनाने का है, लेकिन जब तक देश में सरहद पार से आतंकवाद और घर के भीतर नक्सलवाद पनपता रहेगा, लक्ष्य को पूरा करने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा। लिहाजा पीएम मोदी ने सबसे पहले देश के भीतर घुसे दुश्मनों के खात्मे को पहला लक्ष्य मान के उस लक्ष्य को निर्धारित करके मिशन शुरू करने की न केवल अनुमति दी, बल्कि खुली छूट तक दे दी। हालांकि सफलता पर कुछ धुंध के छाए भी रहे, लेकिन लगातार जारी ऑपरेशन के बाद परिणाम नजदीक नजर आने लगे हैं। बहुत कठिन ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया। एक बहुत कठिन और दुर्गम पहाड़ी का इलाका, और लंबे समय से जैसे सूचना मिली थी कि वो नक्सलियों का शरणगाह बना हुआ है, और बहुत कठिन वो दुर्गम इलाका था। उस दुर्गम इलाके में ऑपरेशन करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। 44 डिग्री टेम्परेचर का तापमान, जंगल पहाड़ का वो इलाका, और ऐसे इलाके में कठिन ऑपरेशन करते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर हथियार, ईआईडी और राशन सामग्री इतनी बड़ी मात्रा में ये जब्त किया, हथियार बनाने के 4 उनके केंद्र को
ध्वस्त किया और साथ ही 31 नक्सली जो लगभग 2 करोड़ के इनामी नक्सली ये मारे गए। तो निश्चित रूप से ये बड़ा कठिन ऑपरेशन था जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने बखूबी अंजाम दिया और हमारे उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने की दिशा में ये बड़ा कदम है कि मार्च 2026 तक बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त होगा। इस संकल्प को पूरा करने वाला यह ऑपरेशन था। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आतंक का पर्याय कहला एक स्वर्णिम अध्याय होगा कि कैसे भारत ने दूसरे और तीसरे दशक में नक्सलवाद जैसी भयानक बीमारी को जड़ से उखाड़ दिखाया, उखाड़ करके फेंका। आप याद करिए वो समय जब नेपाल के पशुपति से भारत के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बन चुका था। नहीं, ये ऑपरेशन बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था और इसको हमारे छत्तीसगढ़ की पुलिस ने और केंद्रीय पुलिस ने दोनों ने मिलकर के बहुत बड़ा ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ी सफलता मिली है। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तब पूरे सबको समझ में भी आया, ध्यान भी आया कि ये जो ऑपरेशन हुआ ये कैसे हुआ है करके। साथ ही साथ आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ की सरकार संकल्पबद्ध है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। केंद्र की सरकार का बड़ा स्पष्ट मानना है, माननीय अमित शाह जी का बड़ा स्पष्ट कहना है कि बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए, लोकतंत्र लागू बहाल होना चाहिए और मार्च 2026 तक जो माननीय गृह मंत्री जी ने प्रण लिया है उस प्रण के प्रति हम लोग प्रतिज्ञाबद्ध हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल राज्य पुलिस के साथ मिल और अन्य केंद्रीय बलों के साथ मिलकर जो माननीय मंत्री जी का प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण करेगा। ऐसा मुझे सिर्फ विश्वास ही नहीं, मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम ये करेंगे। अब तक 31 शव बरामद हो चुके हैं। लगभग जैसा बताया गया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारी जो आसूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहां रिकवर कर पाएंगे, ज्योग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी है, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे
पूरा विश्वास है चूंकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है, तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूं। इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व पर भरोसा किया। अब इसी के चलते गृह मंत्री शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की सरकारों और तैनात सुरक्षा बल के जवानों को भरोसे में लेकर जिस तरह की रणनीति तैयार की, उसका परिणाम है कि नक्सलवाद के खिलाफ जो जारी ऑपरेशन है वो निर्णायक मोड़ पर आ चुका है। तो वहीं पर माओवाद के सारे भ्रम टूटकर बिखर चुके हैं। स्थिति अब यह हो चुकी है कि माओवाद भी पाकिस्तान की तरह नाक रगड़ रहा है। क्या छत्तीसगढ़ नक्सलवाद के दंश से मुक्त हो पाएगा? यह एक ऐसा गंभीर सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। जब भी बस्तर की धरा पर नक्सलियों ने तांडव किया, दर्जनों वीर सपूतों को शहादत मिली, सरकार का खून खौला, बयान वीरों ने तेवर दिखाए, लेकिन माओवाद के खिलाफ तैनात सुरक्षा बल को वो हौसला नहीं मिल पाया जिसकी जरूरत थी। आखिरकार इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया और गृह मंत्री अमित शाह को नक्सलवाद के खात्मे का जिम्मा सौंप दिया, तो उन्होंने पीएम मोदी के उस आदेश को अंजाम तक पहुंचाने का प्रण ले लिया। 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरती से पहली बार डेडलाइन तय किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो इसके पीछे उनके विश्वास की सबसे बड़ी वजह सीआरपीएफ का कोबरा बटालियन है। गृह मंत्री अमित शाह खुद इस बात को दोहराने से नहीं हिचकिचाते कि उनके अटूट विश्वास की वजह कोबरा बटालियन है, जो देश, काल और परिस्थिति के बारे में सोचने के लिए वक्त नहीं खराब करता, बल्कि टारगेट का विनाश कितनी जल्दी हो सके वह इस रणनीति पर काम करता है। सबसे बड़ी कामयाबी सीआरपीएफ के इतिहास में लिखी जाएगी, वो अनेक सालों तक याद रखी जाएगी कि इस देश को नक्सलवाद से मुक्त करने में सीआरपीएफ ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज भी दुर्दांत नक्सली भी जब उनको समाचार मिलते हैं कि कोबरा के जवान उनकी ओर गति से बढ़ रहे हैं, तो उनकी रूह कांप जाती है। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा शौर्य का परिचायक सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन बनी है। मैं आज इस मंच से 86वीं परेड के दिन पर कोबरा बटालियन के सभी जवानों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत शुभकामनाएं और शाबाशी देना चाहता हूं। आपके नेतृत्व में सीआरपीएफ के बाकी जवानों ने नक्सलवाद को समाप्त करने की दिशा में बहुत बड़ा योगदान दिया है और मैं आज आपको कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 इस देश में नक्सलवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ये प्रण जो है वो आपके ही दम पर इस देश ने तय किया। जिस बस्तर में माओवादियों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा था, अब बस्तर की वही वादियां उनके खिलाफ हो चुकी हैं, क्योंकि माओवादियों ने उस धरा को खून से लथपथ कर दिया था। देश के काम आने वाले रणबांकुरों को इन माओवादियों ने अपने स्वार्थ में निर्मोही होकर बलिदान कर दिया। अब बस्तर की वही धरा उन माओवादियों के खून की प्यासी हो चुकी है, हर बलिदान का हिसाब मांग रही है। तो नक्सली बिलबिला रहे हैं और युद्ध विराम की गुहार लगा रहे हैं। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय ने शांति वार्ता और युद्ध विराम के लिए फिर से एक पर्चा जारी किया है। हाल के दिनों में नक्सलियों की ओर से इस आशय का यह 5वां पर्चा है।
पर्चे के माध्यम से केंद्र व राज्य सरकारों से अपील की जा रही है कि युद्ध विराम की घोषणा कर शांति वार्ता शुरू की जाए। पर सवाल तो लाजमी है कि हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने इस नक्सलवाद को ख़त्म करने के लिए 26 मार्च 2025 का एक समय सीमा निर्धारित की है। उसी समय सीमा को देखते हुए अब आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं और उस अभियानों को एक रिजल्टेंट तरीके से देखा जाए तो नक्सली वहाँ अपने जो उनके मुख्य जो गढ़ थे, चाहे पीडिया वाला इलाका था जहाँ 199 बटालियन एक्टिव है, बाकी जो दूसरे इलाके थे जहाँ पर 170 बटालियन या सीआरपीएफ ने बहुत सारे कैंप खोले हैं, कुछ दूसरी सिस्टर एजेंसी ने कैंप खोले हैं और उस कैंपों की बदौलत जो इलाके उनके सेफ हेवन माने जाते थे उन इलाकों को छोड़ करके वो एक इस पहाड़ी पर आए हैं जहाँ पर अभी तक के जो फोर्सेज ने पूरी पहाड़ी को स्कैन ना करके कुछ लिमिटेड दायरे तक ही वहाँ पर चढ़ी थी और ये पहाड़ी 60 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एक 1200 स्क्वायर किलोमीटर का इसका दायरा बनता है और पहाड़ी के ऊपर जो टेरेन है बहुत डिफ़िकल्ट है, चढ़ाई बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर इसमें भिन्न तरह की खाइयाँ, गुफाएं हैं जो किसी भी एक माओवाद संगठन है उसकी ट्रेनिंग के लिए या दूसरे उनके जो कार्यकलाप करने के लिए और अपना जो बाकी टाइम में यहाँ पर छुपने के लिए एक तरह का एक सेफ हेवन उन्होंने मानते हुए इस जगह को अपना एक शरणागत बनाया था। तो इसलिए इस जगह को भी उनसे मुक्त कराने के लिए ताकि यहाँ पर वो कंसंट्रेट ना हो सके इस अभियान को अंजाम दिया गया। क्योंकि इलाका बहुत बड़ा था इसलिए जो इसमें नफरी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें केरपू बल की लगभग 5000 जवान थे, दूसरी जो सिविल पुलिस के डीआरजी के वो भी जवान थे और इसमें न सिर्फ कोबरा बल्कि जो जीडी बटालियन थे जैसे 199 बटालियन, 153 बटालियन, 196 बटालियन, इस तरह जो भिन्न भिन्न बटालियंस के जवान एक सम्मिलित होकर के एक संयुक्त अभियान को और एक सक्सेसफुल तरीके से 21 दिन तक चलाया गया और जिसमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। एक तरह से सेफ हेवन मान रहे थे कि कभी भी फोर्सेज यहाँ नहीं आ पाएंगी और यहाँ वो जब चाहें तब तक रह सकते थे। तो इस अभियान को जब चलाया गया इनिशियली ये सोचा गया था कि ये कुछ दिन का होगा, पर जैसे जैसे फोर्सेज को सफलता मिलती गई और इस अभियान की जो अवधि थी वो बढ़ती चली गई और इस अभियान के आप यदि रिजल्ट को देखेंगे तो रिजल्ट आपका फिगर्स में हो सकता है कि रिजल्ट कम दिखाई दे क्योंकि इससे जो छोटे ऑपरेशन थे उसमें भी उनकी जो किलिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा हुई है, परंतु इस अभियान में जो एक आप ओवरऑल इस अभियान का एक देखेंगे तो उसमें हमने उनका एक जो गढ़ था उस गढ़ को हमने एक सेफ हेवन ना बना करके ये एक संदेश दिया है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाएं हैं, भारतीय जो केरपू बल है, जो सिविल पुलिस है, वो कहीं पर भी आकर के उनको खदेड़ सकती है और जो अभी तक उनका एक पीएलजीए ग्रुप था या दूसरे ग्रुप थे जो संगठित होकर काम करते थे वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े में अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। अभी तक का ये एक सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा फोर्सेज के लिए कि वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं सारे और उनका जो यहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था, चाहे वो रसद सामग्री थी, चाहे उनका खाद्य सामग्री थी या बहुत सारी उनकी जो फैक्ट्रियाँ थी, जो गन फैक्ट्री थी, जो लेथ मशीन थी, जनरेटर्स थे, वो सारा का सारा हमने रिकवर कर लिया है। दोबारा इस तरह का संगठित होने के लिए उनको मौका नहीं दिया जाएगा और ये एक तरह से माने तो उनका रीढ़ की हड्डी जो इस पहाड़ को मान करके अपना सारा का सारा वो कार्यान्वयन करते थे, सारी जो यहाँ से तकनीक बना करके दूसरे छोटे छोटे ग्रुप में बांटते थे और वो जनमानस को नुकसान पहुँचाने के लिए, फोर्सेज को नुकसान पहुँचाने के लिए, आम स्कूल को तोड़ने के लिए, रास्ते को बर्बाद करने के लिए, उन सब में वो सफल होते थे। उस सफलता में वो लगभग अब नाकाम रहेंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबसे अहम है कि देश के सभी राज्य पहले विकसित होने की श्रेणी में शामिल हो सके। भले ही 100% की उम्मीद पूरी ना हो, लेकिन जिन राज्यों को विकसित राज्यों के इंडेक्स में शामिल किया गया है वो जरूर उम्मीदों पर खरे उतर सकें। अब इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, पर नक्सलवाद इसमें सबसे बड़ा रोड़ा है।
हालांकि सार्थक प्रयास का नतीजा यह है कि छत्तीसगढ़ निर्धारित समय से पहले ही नक्सलवाद के दंश से मुक्त होने की स्थिति पर पहुंच चुका है। हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खास न्यूज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज।